तो नमस्कार, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके इस YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आपको कक्षा 12 का हिंदी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित प्रिय प्रवास के पवन दूती का शीर्षक पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको 2 छंद पढ़ा दिया है यहाँ पर और आज आपका तीसरा पढ़ाना है। ध्यान से सुनिएगा। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे भगवान कृष्ण क्या हैं? हमारे प्यारे हैं। नौ जलद, और वो इतने सुंदर हैं कि जैसे नए नए बादल आकाश में देखिए, जब नए नए बादल की उत्पत्ति होती है श्वेत बादलों की, तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो वैसे ही भगवान कृष्ण हमारे क्या है? नए बादलों के समान सुंदर हैं। कंज से नेत्र वाले और कमल के समान आँखों वाले हैं। कंज माने कमल, नेत्र वाले और कमल के समान आँखों वाले हैं। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण नौ जलद नए बादलों के समान सुंदर हैं और कमल के समान आँखों वाले हैं। कमल नयन, कमल के समान आँखों वाले, कंज से नेत्र वाले, कमल के समान आँखों वाले। जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा। जाके आए ना मधुबन से, मधुबन माने मथुरा से, मथुरा से वो गए और वापस लौट करके नहीं आए। जाके आए ना, जो गए और वापस नहीं आए। कहाँ? मधुबन से, मथुरा से वो वापस लौट कर नहीं आए। और न भेजा संदेशा, और ना ही उन्होंने अपना कोई संदेश भेजा, और ना ही उन्होंने अपना कोई संदेश भेजा। वो मथुरा को गए लेकिन उन्होंने अपना कोई संदेश भी नहीं भेजा। गए लेकिन वापस लौट करके नहीं आए। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं आज उसी प्रिय के विरह में रो रो करके क्या हो रही हूँ? पागल हो रही हूँ। मैं आज उन्हीं भगवान श्री कृष्ण, प्रिय भगवान श्री कृष्ण के विरह में रो रो करके क्या हो रही हूँ? बावली माने पागल हो रही हूँ। मैं रो रो के प्रिय विरह के, मैं उसी भगवान श्री कृष्ण के, प्रिय भगवान श्री कृष्ण के विरह में बावली हो रही हूँ, रो रो करके पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब कथा श्याम को तो सुना दे, यही मेरी सारी दुख की कहानी जा करके तुम भगवान श्री कृष्ण को सुनाकर चले आओ। वो हवा से कहती हैं राधिका जी कि यही मेरी सारी दुख की कहानी जाइए भगवान श्री कृष्ण को बता करके चले आइए। जाके सब कुछ, सब दुख, मेरे ये सारे दुख की कहानी को, कि राधा जी कैसे दुखी हैं तुम्हारे बिना, ये सारे दुख की कहानी को जाइए और भगवान कृष्ण को बता करके चले आओ। तो इस पद में उन्होंने, राधा जी ने पवन से कहा कि भगवान तुम जाओ और मेरा एक संदेशा ले जा कर के भगवान श्री कृष्ण से कह दो। वो वायु से बता रही हैं कि मेरे प्यारे नौ जलद हमारे भगवान कृष्ण कैसे हैं? नए बादलों के समान हैं, कमल के समान नेत्र वाले हैं। वे मथुरा को गए और वापस लौट करके नहीं आए, ना तो उन्होंने अपना कोई संदेशा ही भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह में, मैं उसी प्रिय भगवान कृष्ण के विरह में रो रो करके पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे, मेरी इसी सारी दुख की कहानी को जा करके तुम भगवान श्री कृष्ण को सुनाकर चले आओ। अब राधा जी उस वायु को और आगे बता रही हैं कि तुम जाओगी तो कैसे कैसे रास्तों से जाओगी, वो रास्ता बता रही हैं, क्या क्या तुमको मिलेगा। ध्यान से सुनिए। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही तुम मेरे भवन माने घर को, तज माने छोड़ करके, अल्प माने थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, जाओगी। जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़ करके थोड़ा सा ही आगे जाओगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजें मिलेगी। वहाँ पर सुशोभित हो रही होंगी, सुखद माने सुख पहुँचाने वाली, कितनी न जाने कितनी, मंजू माने सुंदर, कुंज माने वृक्ष मिलेंगे। वहाँ पर तुमको न जाने कितने सुख पहुँचाने वाले छाया द्वारा
छाया द्वारा सुख पहुँचाने वाले ना जाने कितने सुंदर वृक्ष मिलेंगे, सुशोभित हो रहे होंगे। कह रहे हैं कि जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़ करके तुम थोड़ी सी आगे जाओगी, वह ना जाने कितने कुंज माने वृक्ष, शोभा वाले, सुखद माने सुख पहुंचाने वाले, सुशोभित हो रहे होंगे। शोभा वाली माने सुशोभित हो रहे होंगे। तो जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़ करके थोड़ा सा आगे जाओगी, ना जाने कितने सुख पहुंचाने वाले वृक्ष सुशोभित हो रहे होंगे, अर्थात तुमको रास्ते में मिलेंगे ऐसे वृक्ष। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। कह रहे हैं कि उनकी प्यारी प्यारी छाया और मृदुल मृदुल स्वर, मीठे मीठे स्वर मोह लेंगी तुझे वे, तुझे मोह लेने का प्रयास करेंगी। उस वायु से कह रही हैं कि उनकी प्यारी प्यारी छाया और मीठे मीठे स्वर क्या करेंगे उन वृक्षों के? मीठे मीठे स्वर तुमको मोह लेने का प्रयास करेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, उनकी प्यारी प्यारी छाया और मीठे मीठे स्वर तुमको मोह लेने का प्रयास करेंगे। तो भी मेरा दुख लख वहाँ ना विश्राम लेना, लेकिन फिर भी तुम मेरे दुख को याद करके, लख माने देख कर या याद करके, तुम वहाँ विश्राम मत करने लगना, रुक करके वहाँ आराम मत करने लगना। तुम मेरे दुख को एक बार याद करोगी तो तब तुम वहाँ आराम नहीं करोगी और फिर से आगे बढ़ जाओगे। तो वहीं कह रहे हैं, तब जब वो उनकी प्यारी प्यारी छाया तुमको मोह लेने का प्रयास करेंगी, लेकिन फिर भी तुम मेरे दुख को याद करके वहाँ विश्राम मत करने लगना, क्योंकि मैं अत्यधिक यहाँ दुखी हूँ और तुमको मेरा संदेशा जल्दी वहाँ पहुँचाना है। तो एक बार इसको फिर से देखिए। जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़ करके थोड़ा सा आगे जाओगे, ना जाने कितने वृक्ष, वहाँ पर सुख पहुँचाने वाले वृक्ष तुमको सुशोभित हो रहे होंगे, वहाँ दिखाई देंगे, मिलेंगे। वे अपनी प्यारी प्यारी छाया से तुमको मोह लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी तुम मेरे दुख को याद करके वहाँ विश्राम मत करने लगना। अब विश्वास है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। मेहनत करो। और इसी के साथ धन्यवाद।